मैं उसे मना करती रही, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और उसने एक ही झटके में मेरा नाम सबा है। मैं 20 साल की हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 6 साल पुरानी है। जब मैं महज 14 साल की थी, मेरे घर में हम 3 लोग रहते हैं। मैं और मेरे आमे-आबू में मैट्रिक में पढ़ती थी और मेरे इबा की कपड़े की फैक्ट्री थी और अम्मी घर में ही होती थी। हम काफी पैसे वाले और खाते पीते थे। मैं उस वक्त जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरा भरा भरा जिस्म था और दूध की तरह सफेद और दलक्ष खूबसूरत लड़की थी। मैं जो एक नजर देख लेता, वो बार बार मुझे पलट पलट कर देखता। मैं 2 बट्टा नहीं पहनती थी। हम लोग कराची में रहते थे। एक दिन मैं उम्मी के साथ शॉपिंग करने तारिक रूट गई। ड्राइवर, जो कि हमारे घर के एक स्रोन क्वार्टर्स में रहता था, जो तकरीबन 20 साल का था, वो था तो ड्राइवर, लेकिन था बेहद खूबसूरत। जो भी उसे देखता था, वो यही समझता था कि ये हमारी फैमिली का मेंबर है। बहुत खूबसूरत और गोरा चटा जिस्म था उसका भी और सेहतमंद भी था। उसका नाम बिलाल था। उसने जाके गाड़ी रोकी में और अपनी गाड़ी से उतरे बिलाल कहने लगा कि मैडम, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम लोग एक जूतों की शॉप पर आ गए और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद बिलाल भी गाड़ी पार्क करके आ गया। बिलाल मुझे अच्छा लगता था। जैसे वो आया तो मैंने उम्मी से कहा, उम्मी आप जूते देखें, मैं बिलाल के साथ दूसरी शॉप पे जा रही हूँ। मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। और फिर हम लोग दूसरी शॉप पे आ गए। छोटे कपड़ों की दुकान थी, जो ऊपर वाले दोनों पर पहने जाते हैं। मैंने कहा, बिलाल, इनमें से कौन सा कलर अच्छा है? बिलाल शर्माने लगा और मना नीचे करके खड़ा रहा। मैंने कहा, बिलाल बताओ भी। उसने कहा, मैडम, मुझे कैसे पता होगा? जो आपको अच्छा लगे आप ले लें। मैंने कहा, मुझे आज तुम्हारी पसंद की लेनी है, इसलिए तो अम्मी को छोड़कर तुम्हें उस दुकान पर लाई हूं। जल्दी बताओ। मुझे शाबाश। अब बिलाल ने सर उठाया और देखने लगा। फिर उसने एक पनक कलर वाली की तरफ इशारा किया और शर्मा कर, थोड़ा मुस्कुराकर सर नीचे कर लिया। फिर मैंने बिलाल की पसंद की 2 खरीद लें, अलग अलग कलर में। अब मैं नोट कर रही थी कि बिलाल मुझे चोरी चोरी नजरों से देख रहा था। अब हम दोनों अम्मी के पास आ गए और मिलकर काफी सारी शॉपिंग की और फिर घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मासी काम करती, जो खाना भी बनाती है, जिसका नाम शमा था। मैंने कहा, शमा, गाड़ी से सामान लेके अंदर आओ। शमा भी 20-20 साल की कनवारी लड़की थी और दिखने में बहुत प्यारी थी। मैं अपने रूम में आकर शावर लेने वॉशरूम चली गई। फर्श होकर वापस आई तो शमा मुझे बुलाने आई। कहने लगी, मैडम, सबा खाना लग गया है। आपके अम्मी अबू आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ड्राइंग रूम में आ जाएं। फिर मैंने अम्मी अबू को खाने की टेबल पे जवाइन किया और सलाम किया तो अबू कहने लगे, कैसी हवाबा की जान? मैंने कहा, अबा, मैं ठीक हूं। अबू पूछने लगे, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने? मैंने कहा, जी अब्बू। और फिर हम मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे। मैं चुपके से बिलाल के क्वार्टर में गई तो नीचे बैठा खाना खा रहा था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो एकदम चौंक गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, बिलाल बैठो। बैठो यार, तुम खाना खाओ। और फिर वो बैठ गया। मैंने कहा, बिलाल, मैं तुमसे कहने आई थी कि आज रात को 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी और तुमने बताना है कि वो कपड़े कैसे हैं। बिलाल कहने लगा, जी। मैंने कहा, जी। और फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और लेट, अब जैसे ही रात के 2 बजे, तो मैंने वो कपड़े पहने और बिलाल के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा, मेरे अब्बा सहन में टहल रहे हैं, सिगरेट भी पी है रहे थे और कुछ सोच रहे थे। काफी कजन भी थे, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे बस बिलाल अच्छा लगता था। फिर मैं अपने रूम में वापस आ गई और सो गई। सुबह अम्मी बाद मैंने उठाया, मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के गेट से बाहर आई। स्कूल जाने के लिए तो बिलाल बाहर गाड़ी को साफ करके गाड़ी के पास खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और जवाब ऐसे दिया जैसे वो मुझसे नाराज हो। मैं गाड़ी में बैठ गई और बिलाल मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। और चलती गाड़ी में मैंने बिलाल से कहा, बिलाल, रात के लिए सूरी यार, वो मैं आ तो रही थी तैयार हो कि वो जो तुम्हारी पसंद के कपड़े लिए थे वो लेकर, लेकिन अबू जाग रहे थे। मैं उनको देख के फिर फौरा वापस अपने कमरे में चली गई थी।
पता नहीं अबू क्यों जाग रहे थे, सिगरेट भी को, क्या परेशानी थी। लेकिन यार मैं कोशिश करूंगी। उज रात को अगर मौका मिला तो मैं वो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे रूम में जरूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी और बिलाल चुप करके संता जा रहा था और वो गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, बिलाल मेरी बात सुन रहे हो ना? बिलाल ने कहा कि जी मैडम। मैंने कहा, बिलाल मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारा कर वो सबा कहा करो। बिलाल कहने लगा कि आपकी उम्मी को पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा, अच्छा उम्मी के सामने मैडम कहा करो, लेकिन जब हम अकेले गाड़ी में हों तो तुम मुझे सबा कहा करो। फिर मेरा स्कूल आ गया और मैं फिर स्कूल चली गई। 1 बजे मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी और फिक्स 1 बजे मुझे बिलाल पकड़ने जाता था। और फिर यही ईमेल आणि indeed I know bad visits وناين society बिलाल मुझे पकड़ने के लिए आ गया। मैंने कहा, बिलाल